नमस्कार, बिहार संवाददाता देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी। बता दें, सुप्रीम कोर्ट में समलैंगिक विवाह को जायज बताने को लेकर अब एक घमासान मच गया है। कुछ लोग उसके पक्ष में हैं तो कुछ विपक्ष में। इसी कड़ी में हम आए हैं डॉक्टर पूनम चौधरी के पास कि उनका क्या राय है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। मेरा सवाल है कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस समलैंगिक विवाह को जायज कर देती है तो क्या इस समाज पे क्या असर पड़ेगा? सच पूछिए, अगर हमसे पूछा जाए तो आई डोंट अप्रूव ऑफ इट। हमें ये समलैंगिक विवाह बहुत ठीक नहीं लगता। लेकिन कुछ बातें हैं कि अपोज अ थिंग टिल यू कैन अपोज। जहाँ अपोज नहीं कर सकते हैं तो उसे एक्सेप्ट करना है। आखिर वो भी तो हमारे बच्चे हैं। अब उनको सही मार्ग हम नहीं दिखा सके तो गलती तो हमारी है। अवेयरनेस नहीं हो सका, बच्चों को जल्दी छोड़ दिया, माँ बाप हॉस्टल भेज देते हैं दूर। आजकल देखिएगा स्कूल में भी के समय भी हॉस्टल चले आते हैं बच्चे, कॉलेज में भी, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी, फिर नौकरी में। तो ऐसी गलतियाँ हो सकती है। ये बहुत नेचुरल नहीं है। इसे ऐसे कहना कि हाँ बहुत अच्छा, हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन हाँ, जब कुछ हो जाए तो उसे देखिए, जैसे कि एक अगर उंगली में घाव हो तो उसे काट के हम नहीं फेंकते हैं। उसका जहाँ तक हो सके सेवा करते हैं, ठीक करने की कोशिश करते हैं, और जब नहीं ठीक होता है तो उसको उसी तरह एक्सेप्ट करते हैं। बच्चे हमारे हैं, समाज हमारा है, उनको कहीं परेशानी ना हो इसके वजह से ये भी देखना है कि समलैंगिक विवाह है तो उनको नौकरी मिलने में दिक्कत हो, घर मिलने में दिक्कत हो या कुछ, ये सब नहीं होना चाहिए। आखिर सुप्रीम कोर्ट ने माना है तो कुछ वजह तो होगी, और जब मान लिया है तो माँ बाप तो मानेंगे ही ना। आखिर बच्चा तो अपना अंग है। उसने कुछ गलती की तो जहाँ तक हो सके हम उसे सुधार की कोशिश किया, नहीं सुधर गया तो उसे तो मानना है, उठा फेंकेंगे नहीं हम। लेकिन ये कहीं ना कहीं एक जो वेस्टर्न कल्चर है वो हमारे भारत में आ रहा है, जो कि हमारे भारत का एक अलग कल्चर है, जहाँ पे मतलब एक जेंडर दूसरे जेंडर से अट्रैक्ट होता है। लेकिन ये पाश्चात्य सभ्यता जो हमारे देश में आ रही है, आप इसको किस नज़र से देखती हैं? ये तो आपने सही कहा, ये पाश्चात्य सभ्यता का ही इफेक्ट है। तो सब कुछ में तो हम वी आर रनिंग टुवर्ड द वेस्ट। सब कुछ में तो उन्हीं का नकल हम कर रहे हैं, और सबसे अच्छी बात है कि वो हमारे तरफ आ रहे हैं, योगा कर रहे हैं, हमारे देश का जो कितना प्राचीन है सभ्यता वो पढ़ रहे हैं। कैसे तो मेडिसिन हमारे यहाँ शुरू हुआ, ज़ीरो हमारे यहाँ से है, मैथ्स जो है सो हमारे यहाँ से है। ये सब देख रहे हैं कि हमारा कल्चर कितना पुराना है, और ये सब सीख रहे हैं। और हमारे बच्चे जब हम इन्हें पढ़ने भेजते हैं टेक्निकल एजुकेशन के लिए खासकर, जो कि पहले हमारे देश में मतलब बीच में कहिए, बीच में हम कह सकते हैं रादर मुस्लिम पीरियड से ही बहुत इसे उठा दिया गया या परेशान किया गया, और बहुत कुछ हमें मिला नहीं हमारा पुराना। अब कहिए नालंदा का लाइब्रेरी ही कितने महीनों जलता रह गया, मतलब बहुत कुछ चला गया। तो फिर आखिर बच्चे जाते कहाँ? जो राजवाड़े के बच्चे बाहर से लोग हमारे यहाँ पढ़ने आते थे, हमारे बच्चे बाहर जाने लगे। अब बाहर जाते हैं तो वहाँ का जो एनवायरनमेंट है उसका तो इफ़ेक्ट कुछ होगा ना। तो उसका इफ़ेक्ट है कि झुकाव उस तरफ है, जो देखते हैं वहाँ उसे ही मॉडर्न समझा। शायद वो समझ के भी शुरू नहीं किए होंगे इतना, लेकिन जब शायद इस बिंदु पर पहुँचे कि जहाँ से हम लौट ना पाएँ, वहाँ पर आकर के उनकी मजबूरी होगी। लेकिन मेरे ख्याल से तो जो पेरेंट्स हैं वो अपने हिसाब से अपने बच्चों का अच्छा ही करते हैं, तो वो ऐसी किस जगह चूक कर देते हैं कि उनके बच्चों को इस तरह का कदम उठाना पड़ता है? हम माँ बाप को ही कॉन्शियस होना होगा। हमने अपने बच्चों को और समय देना होगा, समझदारी से उनको डील करना होगा, ताकि बच्चे हमसे इतना खुला मिला रहें कि वो क्या सही और क्या गलत समझ सकें। समाज की जो प्रॉब्लम्स है वो हम उनके साथ डिस्कस करें, सब बता सकें कि आखिर एक नेचुरल ढंग है।
देखिए कहेंगे कि हमारा संस्कार वैसा नहीं है। हरदम राम सीता या सीता राम, राधा कृष्ण या एडम ईव, इस तरह से हम लोग देखा है। भगवान भी यही बताए हैं मैंने हमारे स्क्रिप्चर्स में जो है। तो आज अचानक ये क्या हुआ? तो हम तो यही कहेंगे पाश्चात्य का असर है, पाश्चात्य कल्चर का इफ़ेक्ट है, हमारे यहाँ आया है। तो इसके चलते हम बच्चे को तो घर से निकाल नहीं देंगे ना, एक्सेप्ट करना है बस। हाँ, फ्यूचर के लिए, आगे के लिए सावधान हो जाना है कि ये गलती तो हमारी है कि बच्चों तक हम पहुंच नहीं सके, उनमें जो बदलाव आ रहा था उसे हम नोटिस नहीं किए समय पर, ये गलती हमारी है। शायद हॉस्टल में रहते थे, छुट्टी में भी वो उन्हीं दोस्त को लेके आते थे और हम समझ ना पाए कि आखिर मेरी बेटी अगर एक गर्लफ्रेंड को ही लेके आती है तो उसके क्या संबंध है। शायद माँ बाप हम लोग पुराने विचार के थे और सोच भी उतना नहीं सके कि ऐसा भी हो सकता है। बहुत दुख की बात है, लेकिन कभी कभी उसे भी मानना होता है। गलती ये हो जाती है जब माँ बाप जानते हुए समझते हुए ऐसे बच्चों की शादी कर देते हैं। एक नॉर्मल जो होता है स्वाभाविक ढंग से एक ऐसी लड़की का शादी कर देंगे साधारण लड़के से जो ठीक हो, या ऐसे लड़का का शादी हो जाएगा साधारण लड़की से। इसमें 3 परिवार बर्बाद हो जाता है। जब माँ बाप जान जाएं कि हमारी बेटी में या हमारे बेटे में ये कमी है और हम इसे सुधार नहीं पाए, तो कम से कम ये गलती ना करें कि 3 परिवार नष्ट हो जाए। इसलिए ये कोशिश करना। एक हमारी जान पहचान की हैं, IAS ऑफिसर हैं, वो फेसबुक पे स्ट्रेट लिखी, माई डॉटर इज गे। अब गे तो गे, लेकिन उनकी हिम्मत थी कि हम कहेंगे दाद देंगे कि उन्होंने खुला लिख दिया फेसबुक पर। वो पहले लिखा उन्होंने कि कितनी उनको तकलीफ हुई, लेकिन फिर मानना था मानी और ओपन लिख दिया। सही है, जो है सो है। एंड हम नहीं सोचते कि उनका रिस्पेक्ट इसमें कहीं कमा। और मेरी बच्ची या मेरा बेटा जो है सो है, वो बदल थोड़ी जाएगा। आखिर एक विकलांग अगर बच्चा होता है तो क्या माँ बाप को शर्म आती है उसको बच्चे को सामने लाने में समाज के? नहीं, हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं, इलाज करते हैं। हम सोशल सर्विस संस्थाएं जो हो सकता है उनको सुधारने के लिए करते हैं। लेकिन मैम कहीं ना कहीं जो ये समाज है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, तो इस पे क्या कहेंगे आप? समाज एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, सही कहती हैं। बहुत दुख, बहुत तकलीफ होती है और इसमें सुधारना भी चाहिए, बच्चों को समझाना है। लेकिन जो हो चुका है उसको आप वापस तो नहीं ला सकते हैं ना। कहते हैं ना, इफ़ यू कांट चेंज अ थिंग तो एक्सेप्ट इट। हमें एक्सेप्ट करना है कि हाँ मेरे बच्चे में ये कमी है और हम एक्सेप्ट करते हैं। आखिर देखिए, वो बच्चे भी डल नहीं हैं, वो समाज को बहुत कुछ देते हैं। आप खास कर देखिएगा ब्यूटी कल्चर में, फैशन शो में, ये सब बहुत देखे जाएंगे इस तरह के। और ये बहुत इंटेलिजेंट है, समाज को दूसरे ढंग से दे सकते हैं। इनका कंट्रीब्यूशन जो है हमारे सोसाइटी का और कुछ भी हो सकता है। इनको बुद्धि में कहीं कमी नहीं है, पढ़ाई लिखाई हो या समाज को आगे बढ़ाने में, इस सब में कुछ नहीं, बस ये कमी है। एक ये भी कहते हैं लोग, शायद पॉपुलेशन इंडिया में बहुत ज़्यादा है तो ऐसे लोग आएंगे तो पॉपुलेशन कमेगा। पॉपुलेशन क्या कमेगा? अगर ये तो बहुत अच्छा होता अगर ऐसे लोग अनाथालय से और जिन बच्चे के माँ बाप उनको छोड़ देते हैं उनको अडॉप्ट कर लें, रास्ते पड़े गरीब के बच्चे को ले लें, तब तो बहुत अच्छा सुधार हो जाए। लेकिन आप देखिएगा कि बहुत सारे ऐसे लोग ऑपरेशन करा रहे हैं। एक जो अपने आप को जेंट मानते हैं लड़की, वो अपना ऑपरेशन करा रही है टू बी अ मैन, टू बी अ मेल, या द अदर वे राउंड। अगर लड़का है तो कोशिश कर अपने आप ऑपरेशन करवा रहा है टू बी अ गर्ल। क्यों ऐसा? इसलिए पता नहीं, समहाउ हम तो इसको अप्रूव नहीं कर सकते हैं। लेकिन कहा ही कि अगर अपने बच्चे ऐसा करें तो क्या उन्हें घर से निकाल देंगे?
तो आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस चीज़ को मंजूरी देता है कि समलैंगिक विवाह जायज़ है, तो आप इस चीज़ पे किस तरह से प्रतिक्रिया देंगे? कोई उपाय नहीं था कोर्ट के पास भी। जैसे हम एक समाज की समाज सेवी होकर के, एक माँ होकर के, एक नागरिक होकर के, एक फॉर्मर प्रिंसिपल होकर के हम सोच रहे हैं, वैसे ही कोर्ट ने भी सोचा। कोई उपाय नहीं है, एक्सेप्ट करना है। चोरी छुपे तो सब हो ही रहा है, साथ सब रह ही रहे हैं, पता नहीं चलता है बाहर से। इसे अगर हम एक सैद्धांतिक मान्यता दे दें तो ठीक है, तो ठीक है। कम से कम समाज में जो घुसपुस होता है वो तो नहीं होगा, और वो सीधा तान के रहेंगे, हाँ है तो वो तो ठीक ही है। काम करना है, आगे बढ़ना है, समाज किसी बिंदु पर रुक तो नहीं जाएगी ना, कोई काम रुकना नहीं है। मैम, एक और बड़ा सवाल है कि जो आजकल के पेरेंट्स हैं ना, वो कभी कभी ऐसा दिखाते हैं कि वो अपने बच्चों के साथ बहुत फ्रीली हैं, लेकिन वो एक्चुअली वैसा नहीं रहते। मतलब कुछ टाइम में ना वो बच्चों को बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ऐसे छुप छुप रहो, ये सारी चीज़ें बताने की बात नहीं है, ये ऐसी चीज़ें होती है, वो बस स्ट्रेट फॉरवर्ड दिखाते हैं। तब ऐसे पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे? सच पूछिए तो शुरू में तो सब माँ बाप इसे हश हश ही करेंगे, चाहते हैं कि समझाएं बच्चे को ये गलत है, ये मत करो। जैसे हमने कहा ना वो मेरी आईएएस फ्रेंड के बारे में, उसकी आपरूपी उसने लिखी थी, आप बीती, क्या तकलीफ़ उसको हुई इसको मानने में, लेकिन अंत में उसने माना। जब तक माना नहीं तब तक तो हश हश ही था, चुप चुप ही था। हम उनकी उसकी बच्ची की नानी को जानते थे, कितनी तकलीफ़ पूरे परिवार को हुई होगी। बिहार के ही थे लोग, बड़े अच्छे परिवार के थे। क्या कीजिएगा, कुछ चीज़ें माननी होती है, लेकिन हाँ, माँ बाप को तो ये कहना ही है, गलती तो मेरी है, गलती समाज की है, गलती हम लोग जैसे लोगों की है कि हम बच्चे को बता नहीं सके, समझा नहीं सके सही तरीके में कि क्या सही है और क्या गलत, और क्या हमारे संस्कार में सही है, हमारे संस्कार में क्या गलत है, और इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। ये अगर शायद बच्चे को समझाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। उनकी रुचि हम लोग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में लगाएं, ताकि उनका जो एनर्जी है वो डाइवर्टेड रहे, और वो दूसरे चीज़ में, दूसरे एक्टिविटीज़ में एनर्जी जाएगी, तो इन सब की तरफ शायद नज़र न जाए, ध्यान न जाए। हमारे यहाँ देखिए, वी हैव को एजुकेशनल स्कूल्स। हम लोग तो पढ़े थे, सिर्फ लड़की की स्कूल थी, जैसे कॉन्वेंट में था, पेरेंट्स कंजर्वेटिव थे। अब तो सब ऑलमोस्ट ऑल द स्कूल्स, एक आध छोड़ करके कुछ, सब तो को एजुकेशनल है। क्या हर्ज है, मिक्स करना सीखें कि कैसे बात करना है, कैसे रहना है लड़कों के साथ। आप अब तो है कि कंधा से कंधा मिला के चलना है लड़कों के साथ, इसलिए वो अलग करके रखना, वो कि उसकी तो ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन मैम, आज भी कहीं ना कहीं ऐसा है ना कि अगर एक लड़का और एक लड़की दोस्त रहते हैं तो उन पे लोग कई तरह की टिप्पणी कर देते हैं कभी कभी कि ये एक मेल और एक फीमेल दोस्त कैसे हो सकते हैं। तो क्या ये भी वजह हो सकती है? ये बहुत कम गया है अब। ये हम लोगों के समय में था कि कॉलेज जाते समय, उस समय, या स्कूल तो खैर आउट ऑफ द क्वेश्चन, कॉन्वेंट में और वुमेंस कॉलेज में भी थे तो प्रोटेक्टेड ही थे, लेकिन ऑनर्स के लिए हम लोग जाते थे तो ये देखा कि एक लड़का एक लड़की अगर बात कर रहे हैं तो नेक्स्ट डे ब्लैक बोर्ड पर नाम उसका स्प्लैश हुआ। नहीं मैम, ये आज भी है, क्योंकि मेरे साथ भी ये चीज़ हो चुकी है, तो ये आज भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं है। ये है, लोग बोलते हैं तो बोलने से क्या अंतर पड़ जाता है। अब एक्सेप्ट करना सीखना होगा। हाँ, ही इज़ योर फ्रेंड, येस ही इज़। यहाँ वो फ्रेंडशिप और प्लेन प्लेटोनिक फ्रेंडशिप में डिफरेंस समझना चाहिए। इज़ योर फ्रेंड, ही इज़ माई फ्रेंड, जस्ट एज एनी गर्ल इज़ माई फ्रेंड, तो वो भी हमारा दोस्त है। हर्जी क्या है, जब पढ़ते हैं हम साथ तो फिर लड़कों से दोस्ती की तो क्या हुआ, उसका एक लाइन है, एक मात्रा है जिसको हम लांग नहीं सकते हैं। वो हमारा ट्रेनिंग है, वो हमारा संस्कार है, वो हमारी सीख है। फिर उसी बात पर हम लौट आते हैं कि गलती हम माँ बाप की है, हम समाज सेवी की है शायद। वो जो हम क्या कहें, समझा नहीं सके समाज को कि ये गलत है और ये सही। और क्या बिहार की जनता इस सुप्रीम कोर्ट के, अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है समलैंगिक विवाह के जायज़ होने के, तो आप क्या बिहार की जनता इस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाएगी? थ्योरी में ना करें, प्रैक्टिकली तो करेंगे ही।
आप घर घर अगर सर्वे करेंगे तो देखेंगे काफ़ी निकल जाएंगे इस तरह के लोग जो कि परेशान हैं अपने बच्चों से, लेकिन अपने आप पर स्ट्रेन लेकर के या दबाव अपने आप को दे के, टेंशन लेके इसको एक्सेप्ट करने की क्या ज़रूरत है। बच्चे अगर अब कहा ना हमने कुछ बीमारी है बच्चे को तो हम एक्सेप्ट करते हैं ना, समाज के सामने रख देते हैं ना, उसका इलाज करते हैं ना, वैसे ही इसको भी ट्रीट करें। जैसे हम लोग देखेंगे बच्चे को कि ऐसा कुछ झुकाव देखें, तुरंत हम काउंसलिंग में ले जाएं उन्हें, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग में, और उन्हें समझाएं जैसे दवा दारू रोग के लिए होता है वैसे ही उन्हें हम काउंसलिंग कराएं, समाज सेवी लोगों से, साइकोलॉजिस्ट से, डॉक्टर्स से, ताकि ये ज़्यादा बढ़ नहीं सके। इसलिए हम कहा कि थ्योरी में ना माने, प्रैक्टिकली तो मानना ही होगा ना। बच्चा अपना है, घर से बाहर फेंक नहीं देंगे। जैसे हम तो खुद ही कर रहे हैं कि हम इसके साथ नहीं हैं। खैर हम बोल सकते हैं क्योंकि मेरे बच्चे आज बड़े हो गए, लेकिन एक तरफ से तो ये दुख है कि समाज में ये जागृति हम पैदा नहीं कर सके अभी तक, और हमें अब इस पर भी सोचना होगा। दूसरी सीख जब कहते हैं कि लड़का लड़की बराबर है, ये जानना चाहिए, लीगल लॉज जो है से महिलाएं और जेंट्स का एक है, तो हमें अब ये भी कहना होगा कि ये सही नहीं है, और क्यों नहीं सही है ये भी हमें समझाना होगा। हमारे स्लम एरिया में हमारे ये सब कहाँ क्या हो रहा होगा, यू डोंट नो। समाज में सिर्फ ये आप ये पढ़े लिखे समाज में जो मान लिया, हमने जैसा मेंशन किया कि आईएएस हैं वो मान लिया, या और कोई हाई अप्स हैं वो मान लिए। अरे ये जो समाज है आपका स्लम एरिया वाला, बीपीएल के नीचे वाला, आप क्या जानती हो वहाँ क्या हो रहा है, या हम क्या जाने कि क्या हो रहा है। इसलिए हमें ये अवेयरनेस फैलाना है, क्या सही है क्या गलत है वो बताना है, हमारे क्या संस्कार हैं वो बताना है। और हमारे साथ तो अब ये भी कह रहे हैं कि राम भी थे, कृष्ण भी थे, और वो सच्चाई थे, तो बस एडम एंड ईव थे वो मानते हैं जब, तो फिर ये बताना है कि हमारे भगवान भी इस तरह से नहीं रहे, तो आज हम क्यों उसे पलट दें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए, और आप ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहे।